असली पावर क्या होती है आप इस कैरेक्टर से पूछे फ्रॉम द फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर। जब इसने वो शो जीता, एक रैग्स टू रिचेस की स्टोरी, कैसे फ्रॉम बीइंग ऑलमोस्ट नथिंग, कोई पावर नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई मजाल नहीं है, टू मे बी एवरीथिंग बिकॉज ही इज़ बिकम अ मिलियनेयर। ऐसे ही हमारे थे एक बहुत ही मशहूर बाबा, बहुत ही पुराने ज़माने के, कितने पुराने ज़माने के हम कन्फ्यूज आएंगे नहीं आपको, लेकिन बहुत ही पुराने ज़माने के। जैसे एक इच्छाधारी नाग होता है, वैसे ही इनको कुत्ताधारी बाबा बुलाया जाता था, और इन कुत्तेधारी बाबा का नाम था डायोजनीस। डायोजनीस भाई साहब एक ऐसे फिलोसोफर थे जो कि शायद अपने आप को फिलोसोफर कंसिडर भी नहीं करते, लेकिन अगर उनका फिलॉसफी का आइडिया दे रहे हैं इन नटशेल, इट्स बेसिकली बी अनकंट्रोलेबल। अगर आपको ये वीडियो यहाँ पे छोड़ना है तो जो छोड़ के जा सकते हैं, बट अगर समझना है हाउ टू बी अनकंट्रोलेबल बट कंट्रोल योर सेल्फ, तो इस वीडियो को आगे देखते रहें। जो भी उनकी आदतें थी डायोजनीस की, उनकी शेमलेसनेस, उनका लाइफस्टाइल, उनके इंसल्ट्स, वो रिजेक्शन ऑफ लग्जरी बिकॉज ही बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली, यू नो, और उन्होंने अपने जितनी लग्जरी थी वो सब कुछ दे दी कि भाई मुझे नहीं चाहिए, त्याग दी, मुझे नहीं चाहिए। फिर उन्होंने सोसाइटी को अटैक करना शुरू किया, मैट्रिक्स को अटैक करना शुरू किया कि भाई यही साले फसाद की जड़ है, यही है जो ख़राब कर रहे हैं सोसाइटी को। और इन फिलोसफर का नाम पड़ गया द डॉग। जैसे कुत्ता होता है ना, मस्त मौला घूम रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, खा रहा है, पी रहा है, हग रहा है, मूत रहा है, घूम रहा है, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, वैसे ही डायोजनीस बन गए। इनका कहना ये था, और अगर आप इनकी फ़िलासफ़ी को नटशल में समझे, जो कि हम आगे बात करेंगे, इट्स बेसिकली जिस इंसान को, जिस मर्द को, जिस औरत को कुछ नहीं चाहिए होता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इनके मैसेज के जो कोर मैसेज थे, इनके 3 पिलर्स थे। पहला, किल योर डिपेंडेंसीज। जो भी तुम्हारी डिपेंडेंसी है, जिस भी चीज़ पे तुम डिपेंडेंट होते हो, उसको छोड़ दो। नंबर 2, एक्सपोज द फेक रूल्स ऑफ सोसाइटी। जो भी तुम्हें लगता है कि दीज आर द फेकनेस ऑफ सोसाइटी, या ये यू ना मास्क पहन के घूम रहा है, सामने से दिखा रहा है भाई मैं तो बहुत ही क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड हूँ, लेकिन अंदर से पूरा पूरा चोदक, दैट्स ए पर्सन यू नीड टू एक्सपोज देम। नंबर 3, बिकम द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एक ऐसे इंसान बन जाओ जो खुद से ही सच बोलता है। लोग बोलते हैं ना ये झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है, तुम ऐसे बोलते हो, तुम वैसे बोलते हो। नहीं नहीं, मैं तो भाई अपने आप से ही सच बोलता हूँ, इतना ज़्यादा कि मुझे किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस वाले लेक्चर में सब कुछ कवर करेंगे, और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी लैद विद वेपन्स, यू नो, यू विल बी, क्या कह सकते हो उसको, जैसे होता है ना एक फौजी होता है ना, रक्सैक लिया, पूरा रेडी है हम भाई, एज अ वॉरियर। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो उर्फ लेक्चर यू विल बी इक्विप्ड, वायर्ड। बट आगे बढ़ने से पहले एक सच्चाई बता दूँ, 95% लोग ये वीडियो देखेंगे, एग्री करेंगे, इंस्पायर्ड फील करेंगे, अंदर में एक उनके स्पार्क लगेगी, लेकिन कुछ चेंज नहीं होगा। वो स्पार्क 6 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 2 घंटे बाद चली जाएगी। एंड इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू बी वन ऑफ देम, कि तुम उन जैसे 95% लोगों की तरह नहीं बनना चाहते, तो भाई साहब गेट इनसाइड द मास्टर क्लास। इट्स दैट सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। मैं हमेशा से मानता हूँ हम लोगों का माइंड ब्रोकन रहा है, हमारे जो अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है दैट्स ब्रोकन। ये मास्टर क्लास इज़ लाइक एन अपग्रेड, राइट। इसके अंदर ऐसी चीज़ें मैंने डाली हुई है विच ऑब्वियसली मैंने बहुत टाइम तक सीखी हैं अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करके। सो आई एम नॉट अ फकिंग सिम्प और अ फकिंग इडियट डिम विट कि मैं उसको फ्री में यू नो पॉकेट की तरह बांटूँ, जिससे लोग उसको फ्री में लें और उसकी वैल्यू ना करें, बोले ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। क्यों? क्योंकि दे हैवंट पेड द अपसाइड फॉर इट। इनसाइड द मास्टर क्लास यू गेट फिलॉसफी, मनी, डिसिप्लिन, आइडेंटिटी, जो मैंने यूज़ किया टू ब्रेक आउट ऑफ दिस मीडियोकर वर्ल्ड। सो इफ़ यू आर रेडी टू स्टॉप बीइंग अ फकिंग ग्लिच इन द मैट्रिक्स, राइट, या ग्लिच इन योर ओन लाइफ कह लें, गलत बोल दिया मैट्रिक्स, क्लिक द लिंक। और अगर नहीं करना कोई बात नहीं भाई, आप ये वीडियो देख सकते हैं, इस पार्ट को स्किप कर जाइए, इन्जॉय द डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो भी आपके माइंड में पहले से इंस्टॉल्ड है। पावर का मतलब क्या होता है भाई साहब, अगर हम पावर समझे, क्योंकि डायोजनीस की नज़रों में पावर क्या थी, और नज़रों में क्या, डायोजनीस जिस तरीके से ऑन अ डेली बेसिस अपने को कैरी करते थे, डैट इज़ पावरफुल एनफ। सबसे बड़ी कहानी तो इनकी आती है अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट एक कॉन्क्वेस्ट पे निकल रहे थे, बोलते हैं अपने संतरी लोगों से कि भैया डायोजनीस से मिलाओ। डायोजनीस से मिलाया गया, और डायोजनीस से पूछा जो आपको चाहिए वो मैं आपको दूंगा, मैं अपने अगले कॉन्क्वेस्ट पे जा रहा हूँ। तो डायोजनीस ने बस बोला भाई साहब बाजू हट जा,
मैं धूप सेक रहा था अपने शरीर पे धूप लगा रहे थे, आप हमारी धूप छेक रहे हैं। तो दैट पावरफुल पर्सन अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो भी उनके सामने झुक गई कि भाई बंदे में दम तो है। दूसरा, प्लेटो के नाक में बड़ा दम किया हुआ था डायोजनीस ने, बहुत ज़्यादा। कभी जो है आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एक एग्जिस्टेंशियल कॉमिक का पार्ट है। एग्जिस्टेंशियल कॉमिक करके वेबसाइट है, उस पर आप जाके देखें तो बड़ी अच्छी अच्छी कॉमिक्स बना रखी है फिलॉसफी रिलेटेड। तो कभी जाके किसी तरीके से प्लेटो को छेड़ना, कभी किसी तरीके से, जैसे प्लेटो ने कहा था कि इंसान एक चिड़िया जैसा है, फेदरलेस बाइपेड जैसा है, मतलब 2 पैर पे चलने वाला, उसके पंख हटा दो ऐसा लगेगा चिड़िया की तरह। तो डायोजनीस पहुंच गए प्लेटो के एकेडमी में, सब मतलब क्लास चल रही है, सबके सामने बेइज्जती कर दी कि भाई ये देखो मुर्गी के भी पंख नहीं है। तो कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें ये मुर्गी इंसान जैसी लग रही है? तो बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते थे प्लेटो। पॉइंट टू बी मेड इज कि इमेजिन बीइंग सो पावरफुल कि राजा महाराजा भी तुमसे डरते हैं, बड़े बड़े फिलोसफर्स तुमसे डरते हैं। और वो पावर तुम्हारे पास तब है जब तुम एक होमलेस, ब्रोक, डर्टी, गंदे, मैले, कुचैले एक सेरेमिक के बैरल में, एक समझ लो बैरल, वो जो होता है सर टीन का डिब्बा टाइप्स, अपने भारत में अगर कह लें, उसमें रह रहे हैं आप। डायोजनीस के पास मकान नहीं था, पैसा नहीं था, कोई वेल्थ नहीं थी, सब कुछ त्याग दिया था, कोई स्टेटस नहीं था उनके पास, बट फिर भी वो डोमिनेट करते थे कॉन्टिनेंट्स। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा एक इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास इतनी ताकत आ कहाँ से रही है ऐसे लोगों को कंट्रोल करने की, ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जिनके पास सब कुछ है? अब आगे बढ़ते हुए मैं कुछ रूल्स भी बताऊंगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जिसमें से 10 से 12 रूल्स होंगे। आई बिलीव उसमें से एक भी अगर तुम लागू कर लो अपनी ज़िंदगी में तो यू विल चेंज योर लाइफ। इट्स absolutely life changing because this video will break your strength, your ego, your domination, जो भी तुम्हारे परसेप्शन बना रखे हैं वो सब बिल्कुल पूरी तरीके से तोड़ देगा। अब बात यह है, डायोजनीस पावरफुल इसलिए नहीं थे, मुद्दा समझ लेते हैं, कि ही स्लेप्ट इन अ टीन का डिब्बा, बैरल। ही वॉज पावरफुल क्योंकि वो एक्सपोज कर देते थे ऐसे लोगों को जो कि अपने आप को बनते थे हम पावरफुल हैं, सबको एक्सपोज कर देते थे कि भाई तुम तो वीक हो, बिकॉज यू हैव दीज इश्यूज विद यू, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस विद पीपल। हम लोग बहुत जल्दी रुझान में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, फ्लैटर हो जाते हैं। डायोजनीस एक ऐसा फिलोसफर था जिसको तुम फ्लैटर नहीं कर सकते, जिसको तुम ब्राइब नहीं कर सकते, जिसको तुम थ्रेटन नहीं कर सकते, जिसको तुम एम्बैरस नहीं कर सकते। और एक ऐसा इंसान जिसको तुम ये चारों नहीं कर सकते, ख़त्म है। जैसे पॉलिटिशियंस का एक प्राइम एग्जांपल, पॉलिटिशियंस को सबसे पावरफुल माना जाता है अपने देश में, सोसाइटी में इन जनरल, अलग अलग कंट्रीज़ में। बट ये सारी खूबियाँ पॉलिटिशियंस में बहुत अच्छी होती है भाई। उनको चाहिए कि बड़ी इजीली दे गेट फ्लैटर्ड। अरे भाई तारीफ़ कर दी, उनकी ईगो मसाज कर दी, ईगो स्ट्रोकिंग, ईजिली ब्राइब कर दिया, वो दूसरों को थ्रेटन कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात करी उनकी ईगो पे लग गई, एम्बैरस हो जाते हैं। डायोजनीस डिडंट हैव ऑल ऑफ दिस, बट हम लोगों को लगता है अल्टीमेट पावर तो वही है भाई जो वो लोग कर रहे हैं। और इसी से इनका कोटेशन आता है, द वर्ल्ड फियर्स द मैन हु कैन नॉट बी परचेज्ड। वो इंसान या वो मर्द सबके दिलो दिमाग में खौफ डालेगा जिसको तुम खरीद नहीं सकते हो। खरीदा मतलब पैसों से नहीं, बहुत चीज़ों से। बहुत लोग होते हैं ना, चलते फिरते तारीफ़ कर दी, तुम्हें इंसान बड़ा अच्छा लगेगा, यार ये तो तारीफ़ करता है मेरी, भाई मेरी ईगो स्ट्रोकिंग हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें लाइक करता है, वो तुम्हारे जैसे और 100 लोगों की साला ईगो स्ट्रोकिंग करता होगा जा जाके, सबका हिला हिला के आता होगा। दैट डजंट मीन कि तुमको हिला रहा है तो तुम्हें अच्छा ऑर्गेज़म आ रहा है। तुम्हारा ऑर्गेज़म तुम्हारे माइंड में बना हुआ है, एंड दैट इज़ हाउ दैट पर्सन परचेज यू, क्योंकि उसने तुम्हारी ईगो खरीद ली। तुम्हारी तारीफ़ करेगा तुम खुश महसूस करोगे, तुम्हारी तारीफ़ नहीं करेगा तुम अपने आप को डिग्रेडेड, तुम अपने आप को डाउन फील करोगे। दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। एंड मैं बार बार कहता हूँ, वी हैव ऑल बिकम लाइक NPC, नॉन प्लेयर कैरेक्टर। जैसे हमारे हाथ में ये गेम है ही नहीं, हमारा फ़ोन,
हमें कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी लस्ट हमें कंट्रोल कर रही है, हमारी सैलरीज हमें कंट्रोल कर रही है, हम लोगों के ओपिनियन हमें कंट्रोल कर रहे हैं, लोनलीनेस हमें कंट्रोल कर रही है, सरकारें हमें कंट्रोल कर रही है, ट्रेंडिंग न्यूज़ में क्या चल रहा है हमें कंट्रोल कर रहा है। भाई तेरे हाथ में है क्या अगर सारा कंट्रोल तूने सामने वाले को दे रखा है? इंस्टाग्राम को पे कोई रील आई, हम तो भाई ये बन गए, हम तो भाई वो बन गए। पॉलिटिक्स रिलेटेड कुछ दिखा मुद्दा भारी, हम तो भाई लेफ्टिस्ट बन गए, हम तो भाई राइटिस्ट बनते हैं, हम तो भाई लिबरल हैं। इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन तुमने अपने हथियार अपने हाथों से निकाल के कैसे सामने वाले को दे दिए। और पर्टिकुलरली फ़ोन से सब कुछ आज की डेट पे रूट हो रहा है, फंसे पड़े हैं लोग। एंड यू थिंक दैट यू फकिंग कंट्रोल योर लाइफ। नहीं दोस्त, ये डिग्रियां बनाई हुई, ये एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी ने एक मोरालिटी सेट करी हुई है सर्वाइवल की, एंड यू नीड टू सर्वाइव। करो भाई, करो, इसमें फंसे रहो, बैठे रहो, सोचते रहो। प्रैक्टिस करना बुरा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं मैं ये कह रहा हूँ नौकरियाँ बुरी हैं, सैलरी बुरी है, बट उसको अपनी लाइफ बना लेना एंड थिंकिंग कि भाई हम तो बहुत बड़ी तोप हैं, वो बहुत बड़ी गलती है, वो बहुत बड़ी गलती है। और जिस दिन उस ट्रैप में फंस गए, चाहे तुम 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल की उम्र के हो, तुम अपने को कितना मेच्योर कर लो, तुम रहोगे चूतिया ही। यहाँ लिख जाएगा चूतिया बड़े बड़े अक्षरों में। यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दैट। हमारी सोसाइटी में होमलेस को, इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ से भी लोग मुझे देख रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो भी है, सोसाइटी में इस तरीके से होमलेस को दिखाया गया है कि भाई साहब गरीब कुछ है नहीं उसके पास, एंड यू नो रिच मतलब महंगी घड़ी, महंगा वॉलेट, महंगे जूते, महंगे सनग्लासेस, टोपा लगा के चलने हैं भाई। बट अगर तुम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट करो, हम डायजनीस जैसे, मतलब एग्जाम्पल क्या हुआ कि भाई गरीबी मतलब डायजनीस, लेकिन वो डायजनीस तुम्हें इंस्लेव्ड बोलेगा तुम साले स्लेवरी के शिकार हो, असली गरीब तो तुम हो। बोलेगा तुमने जो ओल्ड मनी वर्सेस वो जो क्लोथिंग होती है, क्लोथिंग फैशन स्टाइल होता है कि भाई चीख चीख के तुम्हारा बैग, तुम्हारे कपड़े बोल रहे हैं मैंने तो लुई वित्तल पहना हुआ है, एलवी पहना हुआ है, मैंने तो गुच्ची पहना हुआ है, देखो भाई हम तो कितने कितने अमीर नज़र आ रहे हैं। एंड यू नो ओल्ड मनी वर एक्चुअली फकिंग फिल्दी रिच, उन लोगों के कपड़ों पे कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, राइट? तो इट्स सिमिलर टू दैट कॉन्सेप्ट। डायजनीस इज़ अ रिच गाय, वेरी वेरी रिच गाय, बिकॉज उसके थॉट प्रोसेस और आइडियोलॉजीज वैसी हैं। तुम ये समझो, छोटी सी चीज़, इस दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी उस ज़माने का जब डायजनीस के पास आया, और डायजनीस ने उसको एक मच्छर की तरह, एक कीड़े की तरह ट्रीट किया कि जैसे उसकी कोई औकात नहीं है। और उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट ने डायजनीस को ये तक बोला कि आई विश आई वर यू, मतलब आई विश आई वर डायजनीस। वो डायजनीस की तारीफ़ नहीं कर रहे थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज कन्फेसिंग हिज ओन वीकनेस कि हाँ भाई मैं वीक हूँ, और अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होता तो मैं डायजनीस जैसा बनता। मतलब सोचो भाई, एक राजा जल रहा है, काइंड ऑफ जलन हो रही है उसको, ही इज़ एनविंग, ही इज़ हैविंग एन एनवी, किससे? एक भिखारी। और यू नो हम अपने आइडल्स से एनवी होते हैं कि भाई हमारे स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनको देख के हम एनवी करते हैं कि भाई देखो यार ये। और हमसे ज़्यादा एनवी एक राजा को हुई थी, किससे? एक भिखारी से। तो ऑल इन ऑल पॉइंट टू बी मेड इज कि दोस्त तू टायर्ड नहीं है, तू कहता है ना मैं थका हुआ हूँ, मैं थका हुआ हूँ, यू आर नॉट टायर्ड, यू आर बीइंग कंट्रोल्ड। और उस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ऐसा सिनेरियो बनाया जाता है कि भाई तुम थक गए हो, यू आर टायर्ड, यार तुम्हें तो डिप्रेशन, यू आर डिप्रेस्ड। पॉइंट टू बी मेड इज यू आर जस्ट डिसकनेक्टेड फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप से टूट चुके हो, यू डोंट नो हु यू आर, क्योंकि इतना आउटपुट नॉइज आ रहा है। तुम कहते हो तुम वीक हो, मैं कहता हूँ यू आर नॉट वीक, यू आर नॉट वीक। बस तुम किसी ऐसे इंसान से नहीं मिले हो जिसने इस दुनिया की स्क्रिप्ट रीड करने से मना कर दिया। ये दुनिया तुम्हें स्क्रिप्ट देती है कि ले भाई तू पैदा हुआ है, थोड़ा सा तेरे अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आई, दिस इज़ द स्क्रिप्ट, ये लो भाई तुम्हारा स्क्रिप्ट है, पढ़ो इसको, ये तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे चलानी है।
जिस दिन ऐसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे ना जिन्होंने वो स्क्रिप्ट खारिज कर दी और खुद आगे बढ़े, वो भाई फाड़ते हैं। और डायजनीज जैसा इंसान वॉज दैट ग्लिच इन द सिमुलेशन। ये नहीं कहा जा रहा कि तुम उसके तरह बन जाओ, इट्स एक्सट्रीम्स। जैसे डेविड गॉगिन्स ये नहीं कह रहा कि मेरे तरह 250-300 किलोमीटर भागो लगातार, घुटने फोड़ लो, कार्टिलेज फोड़ लो अपने घुटनों का, ख़त्म कर लो अपने को, खून मुँह तो किडनियाँ ख़त्म कर लो। नहीं नहीं, ही इज़ नॉट सेइंग दैट। ही इज सेइंग आई एम द ग्लिच इन द मैट्रिक्स, या आई एम द ग्लिच इन द सिमुलेशन। और हम क्या कर रहे हैं? हम उस इंसान की रूल बुक पढ़ रहे हैं, डायजेनिस की रूल बुक पढ़ रहे हैं। तो ये ग्लिच जिस दिन समझ जाओगे, ऐसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे जो इस ग्लिच को समझ के आगे बैठे हुए हैं, क्योंकि जो तुम लाइफ में करना चाहते हो कोई ना कोई उखाड़ के बैठा हुआ है। क्या तुम्हारे सपने हैं? किसी को देख के फॉलो कर रहे हो ना, तो तुम जहाँ पहुँचना चाहते हो वो वहाँ ऑलरेडी है। और अगर वो ऑलरेडी वहाँ नहीं है, किसी ने नहीं किया, तो शायद तुम पहले ऐसे इंसान बन सकते हो जो वो करेगा। तो हैव दैट मेंटालिटी इनसाइड ऑफ यू। तो जिन लोगों में आगे टिकने की क्षमता नहीं है, लेट मी गिव यू द क्रक्स ऑफ इट। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंटर्स में मैं टॉप 3 रूल्स दे दूंगा इफ़ यू डोंट हैव टाइम। तो अभी इतना सीख लो, वही बहुत है। रूल नंबर 1 इज़ यू वांट टू बिकम लाइक बैटमैन। ये रूल नंबर 1 नहीं है, बट इन जनरल यू वांट टू बिकम लाइक बैटमैन। कि भाई ही इज़ लाइक रिच फकिंग बिलियनियर, आसपास इतने लोग हैं, पैसा है, लेकिन एक स्कार है। उस स्कार को रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे लाइफ में वो स्कार क्या है? वो स्कार आता है, रात में आता है, बैटमैन गॉथम सिटी में निकलता है, काम करता है, गंदगी हटाने की कोशिश करता है। दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। जो भी लोग तुम्हें छेड़ रहे हैं, तुम्हारे तार छेड़ रहे हैं, तुम्हें नीचे दिखा रहे हैं, करो। रिसेंटली मेरे साथ कल हुआ, एक रिलेटिव आया, अपने को बहुत कुछ समझता है, मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, इट वॉज अ स्कार ऑन मी, आई एम यूजिंग दैट एज फ्यूल। तो रूल नंबर 1 इज स्टॉप परफॉर्मिंग, स्टार्ट एग्जिस्टिंग। कोई फेक काइंडनेस नहीं, कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं, कोई फेक पर्सनैलिटी नहीं। लोगों के लिए परफॉर्म करना छोड़ दो। तुम एक बंदरिया की तरह हो जिसके मुंह पे लिपस्टिक लगी हुई है, उसको नचा रहा है बंदर वाला। यू नीड टू स्टार्ट एग्जिस्टिंग। लोगों को ऐसा दिखाओ कि तुम एग्जिस्ट करते हो रियलिटी में। रूल नंबर 2, लेट पीपल मिसअंडरस्टैंड यू। जिस दिन तुम अपनी इमेज बचाने की कोशिश में लग गए ना, उस दिन तुम हार गए। क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान के सामने, हम लोग होता है भाई अपनी इमेज, नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं भाई ऐसा नहीं वैसा है। तो डोंट ट्राई टू वाइट वॉश योर इमेज। अपनी इमेज बताने की कोशिश मत करो। जैसी इमेज है ठीक है भाई, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसा ही है हमारा सिस्टम, अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे कोई बात नहीं भाई। बहुत बार होता है, ऑनलाइन एग्जाम्पल दे देता हूँ, बहुत लोग मेरे को बहुत तरीके का ज्ञान दे के जाने की कोशिश करते हैं, ये करो वैसे करो, ऐसे करो वैसे करो। भाई मैं ऐसे ही बनाता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। इफ़ यू लाइक इट ठीक है, नहीं है फक ऑफ, नेवर कम बैक। एज सिंपल एज दैट, सिंपल इक्वेशन। क्योंकि आई एम नेवर अटैच टू एनी थिंग। है नहीं है नहीं है। रूल नंबर 3, अपनी नीड्स को रिड्यूस करो। रिड्यूस योर नीड्स एंड नथिंग कैन कंट्रोल यू। जिस दिन तुम्हारी नीड्स कम हो गई ना, फालतू अनडिजायरेबल नीड्स, एक गोल की नीड तो होनी चाहिए, बड़े लेवल पे गोल होना चाहिए। बट अगर अपनी नीड्स हटा दोगे कि मुझे ज़रूरत नहीं है फालतू चीज़ों की, एक मिनिमलिस्ट पर्सनालिटी अपना लोगे, इट्स लाइक गुड। जैसे मेरी लाइफ में मैं काम कर रहा हूँ, अपने धंधे पे काम कर रहा हूँ, बिजनेस पे काम कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा हूँ, जिम जाता हूँ, 120-130 ग्राम प्रोटीन दिन का हुआ, आई एम हैप्पी। दैट इज़ अ फुलफिल डे फॉर मी। मेरे टास्क पूरे हो रहे हैं, आई एम डन, हो गया, दैट्स इट। क्योंकि जितनी नीड्स होगी उतनी वीकनेस आएगी, और पावर आती है सिंप्लिसिटी से। जितने तुम सिंपल रहोगे उतने पावरफुल रहोगे। यू डोंट हैव नीड्स, तो लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते तुम्हें। तो अपनी लाइफ को एक ना क्यूट पॉजिटिविटी देने की कोशिश मत करो भाई, ऐसे सीने से लगा के उसको हथियार देने की कोशिश करो। बिकम अ वेपन, एन अटैक। और जो लोग आगे तक टिके हुए हैं उनको अब हम लेके चलते हैं 10 रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। एक भी अप्लाई करो तो लाइफ बदल जाएगी। रूल नंबर 1 इज स्टॉप वर्शिपिंग प्लेजर लाइक अ स्लेव। इसका मतलब क्या है? डायजनीस के बारे में अगर तुमने सुना नहीं होगा तो उनकी एक बहुत फेमस कहावत है, कहावत तो नहीं कह सकते, फेमस कहानी एनेक्डोट है कि वो मास्टरबेशन, हस्त मैथुन कर देते थे पब्लिक में।
पब्लिक में खड़े मास्टरबेशन कर दिया, सामने से काफिला गुजर रहा है अमीर लोगों का, खड़े होकर मास्टरबेशन कर दिया, राइट? ऐसे किसी को स्पेसिफिकली देख के नहीं कि भाई ट्राइंग टू हरास समवन, बट कर दिया। अब लोग बोलेंगे भाई वो पागल पगलेट आदमी था, लेकिन वो उसने इसलिए किया बिकॉज ही अंडरस्टूड समथिंग जो 99% लोग आज की डेट में नहीं समझते, विच इज़ प्लेजर, जो कि एफिलिएटेड टू मास्टरबेशन है। प्लेजर इज़ अ बायोलॉजिकल इच, एक खुजली है प्लेजर, एक खुजली है, वो एक लाइफस्टाइल नहीं है। जैसे आज की डेट पे भाई नो फैप, भाई हम तो नो फैप के हैं भाई, डे डैट देयर वाज दिस। जब मेरा यूट्यूब का करियर शुरुआत हुआ था, जब थिंग्स स्टार्टेड टू थोड़ा मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शंस, तो देयर वाज दिस गाय हु कॉल्ड मी ऑन टू पॉडकास्ट। उसके मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर थे ऑब्वियसली, उसके 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर थे, मेरे 1000-1500 थे। दोस्ती वोस्ती हुई, ये हुआ, फिर हम लोग फ्रीक्वेंट पॉडकास्ट करने लग गए। वो साला क्या करता, कहता मैं तुम्हें ना भाई नोट्स भेजूंगा, आई लाइक विल कीप ईच अदर अकाउंटेबल। मैं तो बकचोदी में पढ़ता नहीं था, हर दिन भेजे रात में, डे 1 ऑफ नो फैप, डे 4 ऑफ नो फैप। साला डे 7 पे आके फिर हिला के फिर बोल देता था कि आज तो यार रिलैप्स कर गया, डे 1 ऑफ नो फैप, डे 2 ऑफ नो फैप। एक चढ़ गई मेरे को एक दिन, मैंने बोल दिया डे 3000 ऑफ नो फैप करके ब्लॉक मार दिया। मैं कहा ले भाई अब तू कुड़ता रहे अंदर ही अंदर, राइट? तो लाइफस्टाइल बना लिया है कि भाई नो फैप नहीं तो कुछ नहीं, या फिर प्लेजर तो प्लेजर, नहीं तो एकदम नहीं भाई, हम तो एकदम संत बन जाएंगे, एकदम छुएंगे नहीं, ताला लगा लेंगे नीचे के हिस्से पे। अगर, और मैं ये इसलिए बता लूँ क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेके, डीएम्स आते हैं, कमेंट्स में आते हैं, लस्ट को लेके, इन सब चीज़ों से लेके। इफ़ इट्स अ फकिंग इच, खुजली है, खुजलाओ, आगे बढ़ जाओ, डोंट लेट इट ओन यू, अकॉर्डिंग टू डाइजनीस। अगर सारे लोग अपने लस्ट को एक इनडिफरेंस की तरह ट्रीट करने लग गए कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा अलग है, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। पता है उससे क्या होगा? उससे तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना छोड़ दोगे, क्योंकि लोगों ने मास्टरबेशन जैसी चीज़, प्लेजर लस्ट जैसी चीज़ को एफिलिएट कर लिया है टू देयर डेली प्रोग्रेस। मैं डेली तभी प्रोग्रेस करूँगा जब मैं यहाँ पे आज हिलाऊंगा नहीं। अगर मैंने हिला दिया तो भाई गॉन, आज का प्रोग्रेस ख़त्म पूरा, मैं कुछ नहीं करूँगा। ये जो टेम्पररी डोपामीन है उसको समझ के आगे बढ़ो। स्टॉप चेजिंग प्लेजर लाइक इट्स अ पर्पस, कि वही तुम्हारी ज़िंदगी का पर्पस है, या तो उसको पूरी तरीके से करना है या तो उसको खारिज कर देना। वो बिल्कुल नहीं है, वो मेंटेनेंस है, वो ह्यूमन बायोलॉजी का मेंटेनेंस है। तो अंडरस्टैंड दैट। रूल नंबर 2, योर एस्थेटिक इज़ नॉट योर आइडेंटिटी। एक ऐसा लौंडा जो कि परफ्यूम पेल के आ रहा है एक्स का, कि इधर उधर लड़कियां चिपक जाएंगी, पूरा स्टाइल में आ रहा है। डायजनीस होते तो वो ये कहते हैं, डायजनीस ने ये कहा कि तुम सोच रहे हो तुम्हारी खुशबू से एक अमीरी की खुशबू, मतलब तुम्हारे सेंट से, तुम्हारे परफ्यूम से अमीरी की खुशबू आ रही है, बट असल में तुम्हारी ज़िंदगी बहुत चीप है क्योंकि तुमने कुछ उखाड़ा ही नहीं। दोस्त, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पूरी वैल्यू तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारी घड़ियों से, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कहाँ कहाँ किस किस एंगल से फ़ोटो जिसमें तुम्हारी बाइसेप बड़ी लग रही है वहाँ से आ रहा है, एक फेक एस्थेटिक से आ रहा है, देन माय फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने लिए तुमने केज डेकोरेट कर लिया, केज बना लिया, एक पिंजड़ा बना लिया है, और उसको तुम घर बोलने लग गए हो, ये तो मेरा घर है। वो पिंजड़ा है। इट्स सिमिलर टू कि तुम एक एक्वेरियम वाली मछली को जाके बोलो कि भाई बाहर समुंदर भी है, तो वो बोलेगा भाई पगला चुतिया गया है क्या, यही है जो है, समुंदर क्या होता है? प्लेटो का एलिगरी ऑफ द केव। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक ज़िंदगी बिल्ड करो, इमेज नहीं, क्योंकि इमेज वॉश आउट हो जाएगी। लाइफ एंड लाइफस्टाइल कभी वॉश आउट नहीं होता, हमेशा याद रखना। इसे हम आते हैं रूल नंबर 3, विच इज़ योर पास्ट इज़ ओनली एम्बैरेसिंग इफ़ यू स्टे देयर। लोगों के साथ कुछ कांड हुआ, सोचते रहेंगे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जैसे मैंने बताया, दैट रिलेटिव ट्राइड मेसिंग विद मी, मेरे करियर का मजाक बनाने की कोशिश करी, बिकॉज वो ही इज़ इन द यूके, डॉक्टर, फेलोशिप में है, पैसा कमा रहा है, एंड आई मे बी आई एम अर्निंग 3 to 4 times what he is earning,
पर एनम, तो उसकी फट गई। यार इस उम्र में तो मैं अपनी घिस रहा था, तो उसने मेरे को एम्बैरस करना शुरू कर दिया, मेरी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। अब अगर मैं उस बेइज्जती पे बैठ जाऊँ तो इट्स लाइक आई स्टे देयर ऑलवेज। डायजनीज का ये माइंड सेट था विच वॉज, तुम्हारा पास एक ऐसी जगह है जहाँ से तुम उछल के या बच के बाहर आए हो, वो तुम्हारी आत्मा के ऊपर कोई टैटू या थप्पा नहीं है, इसको रियलाइज़ करो। तो अपने साथ कभी भी शेम गिल्ट मत कैरी करो, एक ट्रांसफॉर्मेशन कैरी करो कि व्हेन यू लुक बैक देखो हाँ भाई मेरे साथ ये हुआ था, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर तुम आज भी कुछ पास्ट इंस्टेंस की वजह से एम्बैरेस्ड हो तो मतलब तुम दोस्त अभी भी इवॉल्व नहीं कर रहे हो, तुम उसको लेके अभी भी सोच रहे हो। अगर तुम अभी भी पास में बैठे हुआ, यू आर नॉट विलिंग टू गो टूवर्ड्स द फ्यूचर, कि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हारे लिए क्या करना चाहता है, तुम क्या बनना चाहते हो, वॉट इज़ योर लाइफ लाइक, देन यू हैव लॉस्ट इट। रीथिंक, एक लास्ट बार उस पास्ट एम्बैरेसमेंट को मुड़ के देखो। हो गया ठीक है, एग्ज़ाम में नंबर नहीं आए, सबके सामने बेइज्जती हो गई, बोला था मैं ये एग्ज़ाम क्रैक करूँगा, नहीं कर पाया, स्पोर्ट्स में ये करना था, नहीं कर पाया, एम्बैरेसमेंट थी, बेइज्जती हुई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जॉब क्रैक करना था, नहीं कर पाया, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस करना था, नहीं सक्सेसफुल हो पाया, नहीं चल पाया, डूब गया, आगे बढ़ते हैं। सिंपल एज दैट। रूल नंबर 4, क्राउड के अगेंस्ट जाओ, वॉक अगेंस्ट द क्राउड इवन व्हेन दे कॉल इट स्टूपिड। सबसे बड़ी चीज़ जब तुम्हें सोसाइटी रोकेगी, मेरे साथ हुआ बिकॉज मैंने एक अनकन्वेंशनल करियर पाथ चूज़ किया आफ्टर आई डिड माई आर्किटेक्चर भी लिया, तब भी लोगों ने बोला कि भाई अनकन्वेंशनल है, बिकॉज मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, इन तीन के अलावा आर्किटेक्चर कौन, ये वो। ऐसे बन जाओ कि लोग कहे कि इस दुनिया के थिएटर में जहाँ पे सब कुछ कोई कठपुतली है, एक्टर की तरह एक्टिंग कर रहा है, इस बंदे ने दूसरे ही एग्जिट ले लिया। क्यों? क्योंकि दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट टू बी योर होल लाइफ, विच इज़ वॉक अगेंस्ट द क्राउड। क्योंकि तुम जब अगेंस्ट द क्राउड जाओगे, उस सड़क के ऊपर तुम अकेले दिखोगे तो बाकी लोगों की निगाह पड़ेगी क्या कर रहा है। और ज़्यादातर केसेस में क्राउड गलत होता है, क्योंकि क्राउड कंफर्ट चूज़ करता है और कंफर्ट हमेशा गलत जाता है, क्योंकि क्राउड हमेशा इजी पाथ लेता है। इट इज़ कंफर्टेबल, इट इज़ ईजी। अगर तुम उनकी लाइफ, उनके पाथ पे जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी उनकी ज़िंदगी बन जाएगी, मीडियोकर, प्रिडिक्टेबल, फॉरगेटेबल, भूल जाओगे तुम। यू विल जस्ट बी ए स्टैटिस्टिक। हाँ भाई, एक था एम्स में, आई डोंट नो अब है कि नहीं, एम्स दिल्ली के पास जो फ्लाईओवर है ऐसे जाता है, तो वहाँ पे ना एक वो लगा हुआ था, जिसने देखा होगा, सिल्वर कलर के बड़े बड़े, बीच में एक छोटा सा पार्क जैसा बुलबुले से बने हुए हैं। वहाँ पे एक डेथ और बर्थ रेट था कि हर सेकंड कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। तो इट्स जस्ट अ फकिंग स्टैटिस्टिक। तो पैदा होना तो स्टार्ट है, क्योंकि नोबडी नोज हु यू आर जब तक तुम विराट कोहली के बच्चे नहीं हो, बट पढ़ना तुम्हारे हाथ में है। हर पावरफुल इंसान जो दुनिया में है आज तक, कोई भी, चाहे वो एक्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, या कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो, लोगों ने पहले उसको इनसेन, पागल कहा कि भाई ये काम नहीं करेगा, बट दे स्टिल मेड इट। सो हमेशा याद रखो, कंफर्ट कभी मत चूज़ करना। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ठीक है, मेहनत पड़ेगी, सिक्योरिटी नहीं होगी, लेकिन रिस्क टू एपेटाइट रेशो जो होता है इतना होता है कि यू विल एंजॉय। रूल नंबर 5, यू आर वॉट यू वॉन्ट टू बी एंड नॉट वॉट यू प्रिटेंड टू बी। किसी ने डायोजनीज को बोला एक बार कि यू आर प्रिटेंडिंग टू बी ए फिलोसफर, तुम फिलोसफर बनने की कोशिश कर रहे हो। डायोजनीज का रिस्पॉन्स था, आई एम ऑलरेडी अहेड ऑफ यू, एटलीस्ट आई वॉन्ट टू बी वन। एक फिलोसफर बनना चाहता हूँ। इसका मतलब एफर्ट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन आइडेंटिटी, डिज़ायर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन परफॉर्मेंस। पीपल, लोग जो एम्बिशन के ऊपर मजाक बनाते हैं, ये आज है कल ख़त्म हो जाएगा, वो सिर्फ डरते हैं, तुम्हारे एम्बिशन से डरते हैं, तुम्हारे करेज से डरते हैं, तुम्हारी जो प्रेजेंस है उससे डरते हैं।
दे नो तुम एफर्ट डाल रहे हो, तुम एक अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे हो, दे नो तुम्हारे अंदर उस चीज़ को पाने का ऑब्सेशन और डिज़ायर इतना है कि तुम किसी भी अच्छे परफॉर्मिंग ओवर परफॉर्मिंग बंदे को ओवरटेक कर जाओगे. कहते हैं ना, टैलेंट डज नॉट मैटर. एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद टैलेंट मैटर नहीं करता, हार्ड वर्क मैटर करता है. तुम किसी भी फील्ड के टॉप में पहुंच जाओ, स्पोर्ट्स में ले लो, तुम किसी और फील्ड में ले लो, एकेडमिक्स में भी ले लो, हाँ टैलेंट मैटर करता है अप टू एन एक्सटेंट, बट उसके बाद बहुत सारी स्किल्स आती है विच कम्स इन टू प्ले, क्योंकि वहाँ पे सभी टैलेंटेड है उस पूल में. तुम कितने मेहनती हो, तुम कितने हार्ड वर्किंग हो, वो मैटर करता है. तो वो बंदा जो हर दिन शो अप करता है, साल के हर दिन शो अप करता है, कुछ ना कुछ करता है, दैट इज़ बेटर दैन द पर्सन हु शोज अप लाइक हाफ टाइम ऑफ द ईयर या 1/4 ऑफ द ईयर. मैटर करता है. रूल नंबर 6, स्टॉप एक्टिंग लाइक मोरालिटी ग्रोज ऑन ट्रीज. ये जैसे बोलते हैं ना, पैसे पेड़ पे उग रहे हैं, बिलीव करना छोड़ दो. डाइजीनिस को फ़र्क नहीं पड़ता था सोशल रूल्स, रिलीजियस गिल्ड्स, कल्चरल नॉर्म्स क्या चल रहे हैं, टैबूज़ क्या है, पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, किस तरीके से अपीयर होना है. उसका एक ही बिलीव था विच वॉज, अगर इंसानों ने रूल बनाए तो इंसान ही उन्हें तोड़ सकते हैं. ये एडवाइस अनएथिकल नहीं है. ये नहीं कहा जा रहा कि इंसानों ने अगर बोला किसी को मारना नहीं चाहिए, जेल हो जाएगी, तो उसको जाके मार दो, यू आर इन्फ्रिंजिंग समवंस राइट. वो नहीं करना. वो एक वार्निंग थी कि रूल्स ओबे करना छोड़ दो दोस्त, अगर अपनी ज़िंदगी बेटर और आगे बढ़ाना चाहते हो. एक मॉरल कठपुतली बनना छोड़ दो कि भाई मैं तो कठपुतली हूँ, मेरे को तो लोग आएगा, कोई भी कंट्रोल करके चला जाएगा, मेरे नुन्नू के तार छेड़ेगा, मेरे नुन्नू छिड़ जाएगा. जो लोग अपनी एडवाइस खुद फॉलो नहीं करते, तुम उनकी एडवाइस फॉलो करना चाह रहे हो. अपने डिसीजन नहीं है, अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स ज़ीरो हैं, लेकिन चाहते हैं तुम ज़रूर सुनो, तुम उनकी बातों में ज़रूर आओ, तुम लागू ज़रूर करो. इट्स लाइक भाई तू 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 कर क्या रहे, तू खुद क्या कर रहा है भाई, तू कहाँ है, तू क्या है. इट्स सिमिलर टू, एक बार बहस चल रही थी, दे वर सम किड्स, और स्टार्टअप वार्टअप शुरू किया था, बहुत चौड़ रहे थे, हमने तो ये उखाड़ा है, वो उखाड़ा है, ऐसे है, प्री रेवेन्यू इतना, ये वो स्टार्टअप बंद हो गया ऑब्वियसली. बट मैं बैठा था, बट मैं अंदर ही अंदर एक चीज़ सोच रहा था कि भाई तुम मेरे को क्या दिखा रहे हो भाई, यू आर नॉट माई कॉम्पिटिशन. तेरा जो बाप इतना बड़ा बिजनेस मैन है, योर फादर इज़ माई कॉम्पिटिशन. आई कम्पीट विद योर फादर, पीपल लाइक योर फादर. आई कम्पीट विद जनरेशनल वेल्थ, नॉट पीपल लाइक यू. तूने तो भी शुरुआत करी भाई, तो मेरे ऊपर ये चादर डालने के कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा. इट्स नॉट दैट कि मैं उसके मुंह पे ये कह के बदतमीज़ी कर रहा हूँ, बट अंदर ही अंदर ये फीलिंग थी, एंड इट गेव मी अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड आई टोल्ड देम कि सही रास्ते पे तुम लोग नहीं हो, इट विल नॉट वर्क. एंड कट टू 4 to 5 months डाउन द लाइन, एक ने बोला भाई मुझसे होगा नहीं, मैं जा रहा हूँ यूएस पढ़ने, एक ने बोला भाई मैं शादी कर रहा हूँ, एक ने बोला मैं अपने एनजीओ में काम कर लूँगा. 3-4 थे को फाउंडर्स, चारों तीतर पीतर हो गई बेइज्जती, छुपा लो अब. रूल नंबर 7, ह्यूमर इज़ ए वेपन नॉट डेकोरेशन. मतलब मजाक मस्करे टाइप आदमी हो तुम, वो एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो. वो कोई डेकोरेशन नहीं है भाई, मैं तो क्लास क्लाउन हूँ, लड़कियों को हंसा देता हूँ, लड़कियाँ पड़ जाती हैं, वैसा नहीं. एग्जाम्पल देता हूँ. एक बार ना एक प्रोस्टिट्यूट का लड़का पत्थर फेंक रहा था क्राउड में, अमीरों का क्राउड था, कुछ फंक्शन वंक्शन चल रहा था, गुजर रहे होंगे अमीर लोग, पत्थर फेंक रहा था. तो डाइजनीस चिल्ला के कहते हैं बेटा मत फेंक, क्या पता इसमें से कोई तेरा बाप हो उसको लग जाए. तो इट वॉज अ थप्पड़ इन अ ह्यूमरस वे ऑन टू रिच पीपल, कि तुम बनते रिच हो लेकिन काम ऐसे करते हो. ही वॉज इन ट्राइंग टू बी फनी, कि मैं फ़नी बोन्स हूँ, आई बिकेम फ़नी. वो शब्दों से सर्जरी कर रहे थे लोगों की, फाड़ दे रहे थे. क्योंकि सरकाज़म ना बुलशिट जो भी फेंकता है उसके थ्रू कट करता है. ज़रूरी नहीं है तुम्हें हर जगह इंटेलेक्चुअली कूल बनना है, दिखाना है कि भाई मैं तो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हूँ, ये हूँ, मेरे को तो इतना पता है. जस्ट थ्रो सरकाज़म, जस्ट थ्रो डैट शिट. बहुत लोग डोंट लाइक हाउ आई प्रेजेंट माई कॉन्टेंट बिकॉज आई एम सरकास्टिक. मैं फ़नी तरीके से कभी कभार बताता हूँ, आई एम दिस नॉट गिविंग अ फक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. तो लोगों को लगता है भाई फिलोसफी ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं भाई, तेरे को जहाँ जैसे मिलती है वहाँ पढ़ ले जाके. दिस इज़ हाउ आई टीच.
थ्रू सरकाजम, बिकॉज आई डोंट वांट टू कि भाई मैं विजडम फेंक रहा हूँ, मैं तो देखो इतना सब मुझे पता है। हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ये करके हमें बहुत सालों से चूतिया बनाते आ रहे हैं। तो ह्यूमर का इस्तेमाल करो हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए, उसमें फिट इन होने के लिए नहीं। एक्सपोज करो, और जिस दिन हिपोक्रेसी एक्सपोज हो गई थ्रू ह्यूमर, ये स्किल है, ये सीख लोगे ना, लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे दोस्त। रूल नंबर 8, विच इज़ इफ़ यू फियर एम्बेरसमेंट यू आर नॉट फ्री। जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, जो डर गया सो मर गया। डायजनीस को डर नहीं लगता था शेम से, बेइज्जती होने से। उस बेइज्जती को इन्होंने वेपन बना लिया। वो ये कहते थे, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे ही घर से बाहर निकलूँ, एक भिखारी तेरे घर से बाहर निकल रहा है। इसका ट्रांसलेशन कि अगर सोसाइटी तुम्हें शेम कर सकती है तो तुम्हें कंट्रोल भी कर सकती है। एम्बैरेसमेंट एक मॉडर्न चेन की तरह, एक पट्टे की तरह है तुम्हारे गले के अराउंड। जहाँ कुछ हुआ बेइज्जती हो गई, अरे उसकी बेइज्जती हो गई, अरे इसकी बेइज्जती हो गई। सोशल मीडिया के बाद तो लोग बहुत बेइज्जती करते हैं, भाई इसने उसकी ले ली, उसने उसकी ले ली। आजकल बड़ा वो ट्रेंड चला हुआ है ना, कमेंट लिखो वो जोकर वाला इमोजी डाल दो आगे, या फिर वो मुरझाया हुआ गुलाब वो डाल दो, भाई बेइज्जती कर दी, खुश हो गए। सोचो लिखा 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 लिखा, अरे राजू बेटा खाने पे आ जा, हाँ मम्मी 1 मिनट, कमेंट कर दूँ, बैक स्पेस ही गलत है। ये जोकर वाला इमोजी, मुरझाया हुआ गुलाब मेरे नन्नू की तरह मुरझाया हुआ, सेंड, हाँ, मज़ा आ गया, बेइज्जती कर दी। अब तो मैं खाऊंगा अच्छे से अपनी कड़ी रोटी, बिना प्रोटीन के खाना खाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा। ये होते हैं लोग, बिकॉज दिस इज़ वॉट दे थिंक। तो जिस दिन तुमने ये शर्म छोड़ दी कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रेक इट, और तुम डेंजरस बन जाओगे। जस्ट ब्रेक इट, एक बार करके देखो कि भाई आई विल अप्रोच दैट पर्सन एंड टॉक टू दैट पर्सन, नॉट कि लड़की या लड़का, एनी पर्सन। पूछूंगा, हम बहुत जगहों पर रास्ते नहीं पूछते शर्म के मारे की बेइज्जती ना हो जाए। हम टीचरों से प्रोफेसर से क्वेश्चन नहीं पूछते कि बेइज्जती ना हो जाए कि वो मेरी बेइज्जती कर देगा। पूछो भाई क्या होगा, पैसे दे रहे हो तो वहाँ पे पढ़ रहे हो, निकाल थोड़ी देंगे तुम्हें, निकाल थोड़ी देंगे। मार्क्स कम करेगा तो यू हैव फकिंग प्रूफ। मैं तो अपने यूनिवर्सिटी में वाट लगाता था टीचर्स की, मेरे पास तो थक्के बने रखे हैं, अभी भी बने रखे हैं। जो डिस्पैरिटी चलती थी हमारी यूनिवर्सिटी में मार्क्स को लेके, जो बच्चे चाटते थे पिछवाड़ा, उन बच्चों को नंबर ज़्यादा मिलते थे, पूरा बना रखा है लिस्ट। मैं तो सोच रखा था एक वाइस चांसलर ऑफिस अपने यूनिवर्सिटी के, एक यूजीसी और एक एमएचआरडी, इन 3 को भेजने का। लाइक छोड़ो यार, बख्श देते हैं, पेट पे क्यों लात मारनी है। मैं तो एचओडी को बोल दिया था, वाट लगेगी, बुरी लगेगी अगर मेरे थ्रू लगी, बट मेरे मार्क्स पे इफेक्ट हुआ, बिल्कुल हुआ। मेरे को मेरी 5th ईयर की थीसिस डिसर्टेशन में डी मिला था। स्टिल आई, मतलब मेरे को, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास आउट, बट डिस्टिंक्शन मिल सकता था मुझे, बस उस डी की वजह से मैं नीचे आ गया, क्योंकि आई कंप्लेंट अबाउट प्रोफेसर्स जो कि डिस्पैरिटी क्रिएट कर रहे थे और बदतमीज़ी करते थे स्टूडेंट्स के साथ। कोई क्या फ़र्क पड़ता है भाई, वो प्रोफेसर्स 20 साल बाद भी वहीं होंगे, एंड माई लाइफ विल फकिंग चेंज, आई डोंट नो, मैं तो याद भी नहीं रखूँगा, राइट। तो दैट्स रूल 8। रूल नंबर 9 इज़ ऑफर ब्रूटल हेल्प, नॉट कम्फर्ट बेस्ड लाइज। मैं अपने वीडियोज़ के थ्रू ब्रूटल हेल्प देता हूँ, जो रियलिटी को बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग बनो, ऐसे बनो, वैसे बनो, ये बनो। मैं तुम्हें कम्फर्ट बेस्ड लाइज नहीं बोलता, कोई नहीं हो जाएगा बच्चा, जैसे ये ना सील की तरह तुमने अपना मुंह बना रखा होगा, अगर या मेरी मदद कर दो, नहीं नहीं। डायजनीस के जब एक टीचर था या गुरु था, जब ही वॉज डाइंग, तो डायजनीस ने पता है क्या किया, खंजर लिया उनके हाथ में दे दिया, बोला अगर आपको एक दोस्त की ज़रूरत हो, मतलब भाई तू मर वैसी रहे, अगर बिना तेरे को तड़प हो रही है ना अंदर में, मर रहा है, सफरिंग हो रही है, खंजर को ख़त्म कर। कोई सॉफ्ट सपोर्ट नहीं दिया, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग मरने के बाद मिलेंगे, एक ऐसा गार्डन होगा जहाँ खूबसूरत वादियाँ होंगी, हम सब वहाँ पे खेलेंगे, वहाँ पे नदियाँ होंगी खूबसूरत खूबसूरत, वहाँ पे चॉकलेट की नदी होगी, शराब बहरी होगी, और हम मज़े करेंगे। मेरी क्रश, जिसको मैं कभी नहीं पटा पाया क्योंकि मेरी ठुड्डी बहुत गंदी थी, मेरी क्रश मेरी बीवी होगी वहाँ पे। तो यू डोंट डू डैट, यू शो रियल सपोर्ट कि भाई हो गया।
उनको सच्चाई देना, उनको सत्य देना कि भाई तेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, खंजर घोप, सो दैट यू नो उस ट्रुथ से उन्हें डर लगे लेकिन उस ट्रुथ को समझ पाए. एम्पैथी हमेशा जेंटल होती है, लेकिन कभी कभार हमें रेजर बनना पड़ता है जो काट दे. एंड रूल नंबर 10, फाइनल रूल, विच इज डाई ऑन योर फीट, नॉट इन अ क्राउड ऑफ कॉवर्ड्स. मतलब प्राउडली मरो, ऐसे मरो कि हाँ भाई मेरे को जो करना था मैंने किया. फॉर एग्जाम्पल, जिसने ब्रेकिंग बैड देखी होगी, वॉल्टर वाइट का कैरेक्टर, कैंसर था, कोई नॉर्मल इंसान होता, ठीक है भाई लाइफ ख़त्म हो गई, नॉट कि तुम ड्रग लॉर्ड बन जाओ, बट हाँ मैं इन कमज़ोरों के साथ नहीं मरा, राइट. लिटरल सेंस में मत ले लिया करना इन सब चीज़ों को. मैं ये नहीं कह रहा ड्रग लॉर्ड बन जाओ, बट एक पैरेलल ड्रॉ करो. जैसे डायजनीज की डेथ वॉज अनक्लियर, बहुत लोग बोलते हैं ही एट अ रॉ ऑक्टोपस, बहुत लोग बोलते हैं अपनी सांस डिलिबरेटली रोक ली थी, डाइड, बहुत लोग बोलते हैं ओल्ड एज, बहुत लोग कहते हैं कुत्ते ने काट लिया था, रेबीज हो गया था, बट नो बडी नोज बिकॉज ही डिडंट डाई इन पब्लिक. अटेंशन, ड्रामेटिक अटेंशन सीकिंग, हाँ भाई हाय हाय मर रहा हूँ. ही लिव्ड लाइक अ वॉरियर एंड डाइड लाइक अ मिस्ट्री. वॉरियर की तरह जिया वो बंदा, किसी से डरा नहीं, और मिस्ट्री में लाइफ ख़त्म हो गई. तो लेसन ये था कि स्टॉप ट्राइंग टू बी अंडरस्टूड. रूल 10 का लेसन यही है कि मुझे लोग समझे, मेरी सफरिंग को समझे, मेरे दर्द को समझे. तुम खुद अपनी सफरिंग को समझो, दुनिया खुद पे खुद समझ जाएगी. बी अनडिनाइबल, लोग खुद समझ जाते हैं. ऐसे बन जाओ कि कोई तुम्हें डिनाई ना कर पाए. फाइनली यही कहना चाहूँगा कि डायोजनीज वॉजंट प्रोफाउंड, या वो एक ऐसे फिलोसफर नहीं थे जिसको हम सर पे बिठा के रखते हैं क्योंकि क्लेवर सेंटेंसेस दिए. वो प्रोफाउंड इसलिए थे बिकॉज ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ फ्रीडम. फ्रीडम थी, स्वतंत्रता थी, किसी के पंजों के नीचे नहीं थे. एक शेमलेस बेशरम फिलोसफर, ऑनेस्ट फिलोसफर, ब्रूटली ऑनेस्ट. एक ऐसा इंसान जो कि मॉडर्न ह्यूमन्स आर वेरी स्केयर्ड टू इमेजिन. हम तो भाई नहीं ऐसे हो सकते कि भाई घर नहीं है, उस टाइम के हिसाब से ही डिडंट ओन अ होम बट ही ओन्ड हिमसेल्फ. उस वक्त घर बहुत बड़ी चीज़ होती थी, आज भी होती है. और जिस दिन इंसान अपने आप को ओन करेगा वो होती है एब्सोल्यूट पावर. तो डायोजनीज ने दुनिया को कॉन्कर नहीं किया, उसने अपने आप को कॉन्कर किया. वो एक घोस्ट के राह बन गया, और जिस दिन तुम वो कर लोगे तो सारे राजा जिनको तुम राजाओं के दर्जे पे रखते हो वो सब साइड हट जाएंगे. क्या करना होगा, एक भूत की तरह बन जाओ जो परछाइयों में गायब हो जाता है, हेड डाउन करके काम करता है, और एक दिन बाहर आता है हथियारों से लैस, सबकी फाड़ देता है. भाई ये क्या हो गया, ये तो सिम्प था, ये असली मर्द बन गया. एंड इफ़ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे इस प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए फ्रॉम सिम्प टू अ मैन, तो मैं यहाँ पे एक वीडियो छोड़ दूँगा जिसमें मैंने एग्जैक्टली बताया हुआ है कैसे यू कैन डू डैट. यू कैन, हाउ डायोजनीज मेड मी अ रियल मैन एंड हाउ यू कैन लर्न फ्रॉम माई लेसन्स. तो जाओ इस वीडियो को ज़रूर देखो. चलो अभी जाओ, क्लिक करो.